दोस्तों, वास्तविकता देखी जाए तो हम भी एक भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। हम भी इस भीड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। हम लोगों के कहे अनुसार उनके इशारे पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक कठपुतली की तरह यह भीड़ जैसी चाहती है हम वैसा करते चले जाते हैं। ऐसे केवल कुछ ही लोग होंगे जो वास्तविक तौर पर अपना जीवन स्वयं जी रहे हैं और वह लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं, लोगों को जीना भी सिखाते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा को रात भर नींद नहीं आ रही थी। 25 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। राजा के साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्यों ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया और आज राजा को अपने 25 साल पहले का वह दिन याद आने लगा जब वह एक राजा ना होकर केवल एक सेनापति हुआ करता था और वह अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारी किया करता था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी, किसी चीज का निर्णय नहीं लेना था, इसलिए वह चैन से उन चीजों की तैयारी में जुटता था। राजा बहुत दुविधा में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किसी और राजा के हाथों में क्यों दे दे, क्योंकि उस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार की षड्यंत्र रची। इतनी सारी मेहनत करने के बाद तब उसे राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ था। उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को अपने हाथों किसी और को कैसे दे देता। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रही थी। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज़ अर्थात अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह अब क्या फैसला करे। उसके पास बहुत कम समय बचा था, केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि यह केवल अपने लिए फैसला करता तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान जा सकती थी, और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिरकार वह अपने महल की छत पर पहुंचा, जहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचा, आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर हवा में मस्ती में उड़ रही थी, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ होता है। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। वह जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकता है। लेकिन हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अपना अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आज़ादी को खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारी है। उसे हर एक चीज़ को देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। काफ़ी समय बीत चुका था और तब तक राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया था। और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा ना आ पड़े, कोई ऐसी बड़ी समस्या ना आ पड़े, तब तक तुम मेरे पास कभी मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पर जब उसने देखा तो उसके गुरु दिनचर्या के अनुसार ध्यान की अवस्था में थे। वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देखकर उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया।
उसका एक मन कहता था कि गुरु को ध्यान से बाहर लाएं, तभी वहीं उसका दूसरा मन कहता था कि नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा, गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। राजा खड़ा होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी आश्रम से आवाज आई, राजन तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। राजा आश्रम के भीतर गया, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहता है, हे गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बात भली भांति जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि आज मैं आपके पास क्यों आया हूँ और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। आप ही बताएं मैं क्या करूं, मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूं, मैं किस तरह से अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनूं जिससे मैं सही निर्णय लेने में सफल हो पाऊं। किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूं और किस तरह से मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊंगा। राजा की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजन, हर इंसान के दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन उस काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंसकर रह जाते हैं। हम किसी एक तरफ निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या यह सही है या फिर गलत। ऐसी स्थिति में हमारे फैसले आधा अधूरी हो जाती हैं और हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह राजा कहता है कि गुरुवर, यह तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे सही निर्णय लूँ, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनूं जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊं। आप मुझे कृपया करके कोई मार्ग दिखाएं, कोई सही तरीका बताएं जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले पाऊं, जिससे मुझे जीवन भर पछताना ना हो। तभी गुरु राजा की बात सुनकर फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजन, जीवन में कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता। यह तो हमारे मन की संरचना है, यह तो हमारे मन का माया जाल है। वास्तविकता तो यही है कि जो होना होता है वही होता है। तुम्हारे करने से कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी बदलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में यह सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसीलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी गलत और सही नहीं होता। मान लो कि आज तुमने गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही सीख ही देगा, और यदि तुमने एक सही फैसला ले लिया तो वह तुम्हारे लिए काम बन जाएगा और वह तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। तो वास्तविक तौर पर दोनों ही स्थिति में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही उन्नति है। कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए तो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस माया जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा गुरु से कहता है, गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहानी तो नहीं सुना रहे हैं कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूं? क्या ऐसा करना मूर्खता का परिणाम नहीं होगा? आज मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है और वैसे ही कोई भी फैसला कैसे ले सकता हूँ। तभी गुरु मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोच विचार का निर्णय मत लो, बल्कि मैं यह कह रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह से सोच विचार कर लो, फिर निर्णय लो और अच्छी तरह से सोचने के बाद, पूर्ण रूप से सोच विचार करने के बाद तुम अपने दोनों मन को एक जगह पर सहमत करो। यदि तुम दोनों मन को एक निर्णय पर ला पाते हो या एक काम के लिए एक ही दिशा में ला पाते हो तो वही फैसला तुम्हारी अंतरात्मा का फैसला होगा। तुमने कई बार यह अनुभव किया होगा कि किसी अच्छे काम करने को तुम्हारा मन तो कर रहा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, बुद्धि तुम्हारा पल पल विरोध कर रही है और ऐसी स्थिति में हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच युद्ध चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बातें तुम्हारे मन में उठ रही हैं वही बात तुमको सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क करके उस रास्ते को साफ करना चाहती है, सभी प्रश्नों का निवारण करना चाहती है। जैसे मान लो कि तुम एक पहाड़ी पर जाना चाहते हो जहां पर तुम्हें यह पता चला है कि वहां पर बहुत सारा हीरे मोती जेवरात हैं,
लेकिन उसके लिए तुम्हें घने जंगल से होकर गुजरना होगा। तुम्हारा मन वहां जाने के लिए तैयार है, वह सोना चांदी हीरे मोती जेवरात को पाना तो चाहता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुमसे यह कह रही है कि जंगल बहुत घना है और बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर तरह तरह के विशाल जानवर रहते हैं, तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं और उसका रास्ता भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर चोर डाकू लुटेरे भी हो सकते हैं। पता नहीं वहाँ पर रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और तो और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। यह सारे प्रश्न हमारी बुद्धि खड़ी करती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही, बल्कि वह तुम्हें सतर्क कर रही है। और जब तक तुम अपनी बुद्धि के सवालों का निवारण नहीं कर लोगे, तब तक आगे बढ़ना मूर्खता का परिणाम होगा। ऐसे रास्ते पर जाने से पहले तुम्हें अपने खाने पीने की सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद सुरक्षा के लिए कुछ हथियार और कुछ सैनिकों को भी साथ में लेना हो। और जब तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, जब उसके सभी सवालों का निवारण तुम कर लो, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। अब तुम्हारी बुद्धि के सभी सवालों का निवारण हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि उस पहाड़ी पर खजाना है, हीरे मोती जेवरात हैं, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि रास्ता बड़ा कठिन है, इसलिए वह अपनी यात्रा कभी शुरू ही नहीं करते। यह बात और है कि हो सकता है कि तुम्हें वहां पर पहुंचकर कोई खजाना ना मिले, तुम्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़े, लेकिन तुम्हें इस सत्य को भी जान लेना आवश्यक है कि जो होना था वही होता है। उसका अफसोस करके कोई मतलब नहीं निकलता। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, तुमने तो अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें सफलता न मिले, तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए जो होना था वही हुआ। उसका अफसोस करके कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन उसे यूं ही जाने भी ना देना चाहिए। उस अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए, और उसके बाद तुम्हें अपनी कोशिश को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए कि इस चीज़ पर काम करना चाहिए, ना कि व्यर्थ बैठकर पश्चाताप करना चाहिए और ना अफसोस करना चाहिए। मैं तो तुम्हें बस यही समझाना चाहता हूँ कि अंतर आत्मा की आवाज़ हमें तब सुनाई देती है जब हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हैं। तभी गुरुदेव राजा को समझाते हुए कहते हैं, राजन, मेरी एक बात और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। जब कभी कोई हानि होती है तो वह अपने पीछे पश्चाताप और अफसोस जरूर छोड़कर जाती है। तुम्हें हमेशा अपनी असफलता या हार पर ऐसा लगेगा, यदि मैंने कुछ ऐसा कर दिया होता तो शायद मैं सफल हो गया होता, और यही पछतावा, यही अफसोस तुम्हें हर काम के पीछे नजर आएगा जिस काम में तुम असफल हुए हो। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह यही सोचता है कि यदि मैं इस काम को इस तरीके से कर दिया होता या फिर उसके कहे के अनुसार कर दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर सफल हो चुका होता। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देगी तुम्हारे साथ क्या तय किया गया है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर बात यह है, सचेत और कुछ जागरूक लोग ही इस बात को जान पाते हैं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए वह कभी भी उस चीज़ के होने का पश्चाताप नहीं करते, उसका अफसोस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर में क्या होने वाला है। वह अपनी पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद जो होना होता है वह तो होना ही है, उसमें पछतावा करके क्या लाभ। किंतु जिन लोगों को अपने फैसले पर यकीन नहीं होता, वह हमेशा केवल सोचते ही रहते हैं, वह हमेशा अतीत के बंधनों में बंधे रह जाते हैं, दुखी रहते हैं, वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वही एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भी भली भांति जानता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस पर बैठकर अफसोस करना व्यर्थ है। किंतु वर्तमान में हम सही निर्णय ले सकते हैं, और भविष्य जो कि हमारे हाथों में ही नहीं। इसके बाद गुरु ने राजा को वहां से जाने का आदेश दे दिया और वह वापस ध्यान में लीन हो गए। और गुरु की ये सारी बातें सुन राजा के मन में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था वह पूरी तरह से शांत हो चुका था। राजा वापस महल लौटा और शांति पूर्वक अपने मन और अपनी बुद्धि को एक ही निर्णय पर सहमत करवाया, और वह था कि हम युद्ध लड़ेंगे। जब राजा के मन से यह निर्णय उठा तो उसकी बुद्धि ने उसके सामने कई प्रश्न, कई सवाल उत्पन्न किए, जैसे कि हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, और पड़ोसी राज्य के पास एक विशाल सी सेना है जो हमें चुटकियों में मसल कर रख देगी,
उनके पास तरह तरह के हथियार हैं और लड़ने का कौशल भी है और ऐसे कई सारे प्रश्न उसकी बुद्धि उससे कर रही थी। उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए राजा आगे बढ़ता चला गया और वह इस निर्णय पर पहुंचा कि हम युद्ध लड़ेंगे। यदि हम सही रणनीति से सही तरीके से युद्ध लड़ेंगे तो हम छोटी सी सेना के साथ ही उन्हें हरा सकते हैं। इसके बाद राजा चैन की नींद सो गया और अगली सुबह उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हम युद्ध लड़ेंगे, सेना को तैयार करो। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों ही राज्य में घमासान युद्ध हुआ। हालांकि इस राज्य की सेना बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, लेकिन राजा की सही रणनीति के कारण, राजा के सही निर्देश के कारण आखिरकार राजा ने इस युद्ध को जीत लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप आज की कहानी से कुछ सीखे हैं, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिला होगा, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।